हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी एक एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम डेली बेसिस में आज से मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी पीवाईक्यू मॉक दे रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम के पास में ही जो आपके फुल मॉक है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्योंकि नहीं, क्या है ना, अभी अगर सारे फुल मॉक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे तो एग्ज़ाम टाइम के लिए सारे मॉक फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सारे सारे पीवाईक्यू मॉक सॉल्व कर लेते हैं, जितने भी पीवाईक्यू हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद फुल मॉक हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो पीवाईक्यू मॉक होने वाला है ये 7 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 में हेल्ड हुआ था। आज हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। ठीक है, बेस्ट अप्रोच सीखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट नाउ पर यहाँ पर क्लिक करना है। भाई सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे जो भी वीडियो पे न्यू है, और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर इसको नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज भी चूज करेंगे। 1 सेकेंड, थोड़ा सा ये स्लो चलता है। इसके बाद ये लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, जैसे कि हमारी लैंग्वेज हिंदी है। डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे और एक बार आपको यहाँ पर और शो हो रहा होगा 7 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 का पेपर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करते हैं। जैसा कि हमारा पैटर्न आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले हम रीजनिंग सॉल्व करते हैं, इसके बाद जीएस, फिर क्वांट, फिर हम इंग्लिश सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो उसी बेसिस में आज भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी के सभी जो एम है ना वो ए के अंतर्गत है, सब के सब एम ए के अंतर्गत है, और कोई भी जो ए है ना वो आर नहीं है। ठीक है, इसमें कहा गया है कोई एम आर नहीं है, कोई भी एम आर नहीं है, तो ये बात आपको देखिए बिल्कुल सही दिख रही है। ठीक है, कुछ ए एम है, ये भी बात बिल्कुल सही है, कुछ आर ए हैं, कुछ आर ए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो पहला और दूसरा अनुसरण आपका करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ है ये पहला नंबर चेक कर लेते हैं। 56 और 9 को बदलना है, यहाँ पर 9 बदल दो, यहाँ पर 9 की जगह 56 लिख दीजिए, और प्लस और मल्टीप्लाई को यहाँ पर प्लस लिख दीजिए और मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दीजिए। 7 या 21 हो गया। 56 में आप इसको 98 में 56 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर करेंगे आप तो 9 या 27, इनको जोड़ेंगे 7 2 9 4 6 69 आ गया, यानी कि पहला नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। अगले सवाल लिखा प्लस और माइनस को बदलना है, यहाँ पर आप माइनस बदल दो, यहाँ पर आप प्लस बदल दो, तो 11 55 5 आ गया, तो ये 3 दूना 6 हो गया, ये 15 5 20 कह सकते हो, 20 में 6 गया 15, ये वाला बात आपका गलत है। ठीक है, 11 5 55 और 15 5 20 हो गया, 20 में 6 चला गया, 6 चला गया तो 15 नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखेंगे प्लस और माइनस को बदल के, यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ माइनस कर देते, 2 3 6 आ गया, 4 3 12, 12 3 15, 15 में 7 गए, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, यहाँ पर आपका माइनस लगा देंगे, यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, तो 3 18 6 आ गया, यहाँ पर करेंगे 8 7 56, 8 7 56 आ गया, 56 में 6 माइनस कर देंगे तो 50 बचेगा, 50 में 15 और जोड़ देंगे तो 65 आ जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में कह रहा है ये, तो इसमें कहता है चौथे स्थान पर कौन आएगा, तो चौथे स्थान पर करना आर ई एम आर ई एम आर ई एम आर ई एम, सब में सेम दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखो ये ए तो सेम है, पहला दूसरा तीसरा मान लीजिए, तो इनमें से चौथा पांचवा कौन होगा, चौथा ई वाला होगा, पांचवा ई हो जाएगा। तो क्या रिमेंबर लिखा हुआ है, तो रिमेंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके 4th स्थान पर आएगा। अगर बात कर लेते हैं रिमेनेंट की, तो 5वें स्थान पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एन लिखा हुआ है। ठीक है, अगला नंबर देखो, यहाँ पर आपको ABCD लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए आप ABCD लिख लिया कीजिए, जिससे क्या होगा जल्दी हो जाएगी। ठीक है, FGHIJKLM NOPQRSTUV WXYZ। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, एन के बाद एस गया हुआ है, ये तो लास्ट में चेक कर सकते हैं, नहीं एन के बाद एस ही चेक करो पहले, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एच से चालू होगा, एच से भैया आपके 2 ऑप्शन है। ठीक है, 2 ऑप्शन है। इसके बाद क्या होगा,
हाँ, लास्ट वाला चेक करते हैं, एस से के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यूज चेक करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, एम वाला आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट में आपसे कहा गया कि ए डिवाइडेशन बी का अर्थ है पिता, यानी पूछा क्या है, पी माँ है आर की, तो पी प्लस लिखा है, पी प्लस लिखा है, पी भाई है, ये गलत हो जाएगा। पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू ये हो सकता है, पी जो है माँ है, किसकी माँ है, क्यू की। और क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, क्यू भाई है आर का, तो यहाँ पर पी जो है माँ बन रही है आर की, यानी कि सेकेंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है, ये देखो डबल लाइन है, सिंगल लाइन है, देखो ये सेम फिगर बनाते हैं, यानी कि ऐसा ही सेम फिगर एज इट इज आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाइयों। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पर हम ABCD लिख लेंगे, क्योंकि ABCD हमने अभी इरेज कर दी गलती से, तो इसको फिर से लिख लेते हैं जल्दी से। EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ पर आपने देखा H से B आया हुआ है, H से B, तो 1 2 3 4 5 6, I से J ये तो नहीं आएगा, X से U, X से U 1 2 3 पीछे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पीछे है, ये ऐसे तो नहीं बनेगा। H से L देखो, 1 2 3 4, I से R 1 2 3 4, ये भी नहीं बनेगा। I से R भी अपोजिट आ रहा है भाई, अगर H से L देखो तो नहीं है, I का R अपोजिट है, X से C अपोजिट है, T से G अपोजिट है, पहला ही नंबर अपोजिट नहीं भाई, तो पहला ही नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इसमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो सबसे पहले L आएगा, L सब में, फिर U आएगा, ये दो ऑप्शन गलत, F आएगा, T आएगा, T के बाद I आएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, D नंबर। ठीक है भाई, ये तुरंत देखने वाले क्वेश्चंस हैं आपके। अगला देखो, यहाँ पर माइनस लगाओ, यहाँ पर प्लस लगाओ, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लगाओ, यहाँ पर आप डिवीजन लगाओ, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर इक्वल। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 12 में 8 गया, 8 4 12, 4 आ गया, यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ पर 6 चौको 24 हो गया, यहाँ पर करेंगे तो 28 आ जाएगा, तो 7 का डिवाइड करा देंगे तो 7 चौको 28, 4 आ जाएगा, इतना 4 हो गया, 4 पंचे 20, तो पहला ही नंबर आपका राइट है, फर्स्ट नंबर इज राइट आंसर आपका। अगला देखो, अगले में कह रहा है आपसे 3 के विपरीत क्या होगा। आप यहाँ से देख पा रहे हैं 1 6 से 1 6 कट गया, तो 5 के विपरीत 2 आ गया, और यहाँ पर और क्या कुछ कट रहा है, 1 2, 1 2 से 1 2 कट गया, तो यहाँ पे 6 के विपरीत 4 आ गया, तो 3 के विपरीत 1 बचा, 3 के विपरीत 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है ये यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर 1 छोड़कर यहाँ पर आया, फिर 1 2 छोड़कर 3 2 छोड़कर, हाँ 1 2 छोड़कर यहाँ पर आ गया, फिर 1 2 भाई 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर आया, फिर 1 2 3 छोड़कर 3 4 छोड़कर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है, 2 ऑप्शन बचे, अंदर बाहर किधर की ओर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, ए को जेड, देखो जेड लिख, ए को वाई लिखा गया है 2 कम, और तो पी को 2 कम करके एन लिख दिया जाएगा, एन से चालू होगा। ठीक है, इसके बाद टी से आर लिखा गया 2 कम, तो यस से 2 कम क्यू लिखा गया, तो इसमें टी से 2 कम लिखना है, तो टी से आर ही लिख जाएगा, आर यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है इसमें क्या आएगा, तो अगर हम इसको करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 125 गुणे 2, यानी कि 5 5 25 5 125 गुणे 2 512, ये तो नहीं आएगा, ऐसे नहीं बनेगा। और क्या इसको कर सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं, यदि हम इसमें 2 का डिवाइड करा दें, तो 2 7 14, 2 5 10 75, 5 5 25 3 75, 8 8 64, 64 3 चौक 12, 6 18 19, 2 का नाम 2, 2 नाम 18 तो नहीं बन रहा, 2 3 6, 2 चौको 8, 3 चौक 12, 6 18, ये तो नहीं बन रहा। और क्या अप्रोच भाई यहाँ पर हम लगा सकते हैं, यहाँ पर अगर लगाने की कोशिश करें तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 25 5 125 गुणे 2 हो जाएगा। अगर 125 गुणे 2 नहीं करना तो क्या करेंगे,
8 से अगर यहाँ पर हम डिवाइड करा दें, अच्छा ऐसा भी तो कर सकते हैं, 5 पचा 25 25 125 से जोड़ा गया है, ठीक है ना, 25 जोड़ा गया है, सॉरी, 8 64 512 में 8 64 जोड़ दिया जाएगा तो आ जाएगा। 6 6 36 छक्का 216 में 6 6 36 जोड़ दो, 6 6 12 3 1 4 1 5 252 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में रखा हुआ है। ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में आपसे कहा गया जेड से एक्स है, 1 2 फिर 1 2 वी है, फिर 1 2 टी से चालू होगा, टी से ए है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं पहले, टी से आर है तो 1 2 फिर 1 2 पी आ जाएगा, फिर 1 2 एन आ जाएगा, एन लास्ट में आएगा, ये 2 हो गए। सेकेंड लास्ट चेक करते हैं, डब्ल्यू से यू आ गया, 1 2 फिर 1 2 यस आ जाएगा, 1 2 क्यू आएगा, क्यू आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल कहता है इनमें से कौन सी आकृति आपकी निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है, तो इसमें तो नहीं है, इसमें देख लेते हैं, ये आपको ऐसे नज़र आ रहा है और ऐसे भी नज़र आ रहा है, यही नंबर आपका सही है, बी नंबर, ठीक है भाई। अगला सवाल, इसमें देखिए आपसे क्या कहता है, इसमें आपसे कहता है 6 9 90 रिलेटेड है, 12 8 120 है, 13 6। देखो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर लिखा है 9 6 15, 15 6 का 90, ठीक है, 12 8 20, 20 6 का 120, और 9 3 12 22, 22 6 का 132, हाँ सॉरी 19 आएगा, 19 आएगा, 19 6 का 114, 6 में 54, 6 का 9 6 5 11, 19 6 का 114, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर माइनस किया गया, कितना माइनस किया गया है, 4 आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 18 18 में 9 गया 9, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्लस किया गया, कितना 13 1 आ गया, 16 में 9 गया, 9 7 16 71। यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि प्लस किया गया, कितना प्लस किया गया है, 13 में नहीं यहाँ पर माइनस किया गया है, 13 में 7 6 13 7 आ जाएगा, यहाँ पर 15 15 में 7 गया 8 आ जाएगा। यहाँ पर चेक करेंगे आप तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 में 6 गया 4 आ जाएगा, यहाँ पर 13 13 में 7 गया 6 आ जाएगा। और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 0, यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर भी माइनस किया गया, प्लस माइनस आएगा, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, और 14 में 6 गया 80 आ जाएगा। 7 7 यानी कि कम किया गया है, ये कह सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर देखो माइनस किया गया, इसमें प्लस किया जाएगा, इसमें माइनस किया जाएगा, इसमें प्लस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्या करते हो, 80 है, यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11, 11 में 6 गया 6 5 11 57, और यहाँ पर देखेंगे 7 में 4 गया 1 3 सॉरी, और यहाँ पर आगे कितना 11 10, 11 में 4 गया 7 4 11। अब यहाँ पर हमें कितना करना, देखो यहाँ पर लिखा है कितना, ये 94 है, 94 से 87 आया, यानी कि 7 किया गया, फिर यहाँ पर 7 किया गया, फिर यहाँ पर 7 किया गया, फिर अगले स्टेप में कहीं 7 किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 7 71 में 71 से कितना आया, 71 से ये आया पहले, 11 में 7 4 11, फिर 14 में 7 गया 7, फिर 57 में 7 चला जाएगा तो 50 बचेगा, 50 जोड़ोगे तो 194 आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या करना है, इस ये वाली सीरीज चल रही है, तो 194 वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो, एक सेकेंड, अगले में आपको दे रखा है, इसमें ज़्यादा टाइम हमने ले लिया, 12 9 से क्या रिलेशन बना सकते हैं, अगर इनको हम दोनों को जोड़ दें तो 21 आ जाएगा, 21 से कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से और क्या कर सकते हैं, 12 बरही हम 144, और नहीं ये नहीं बनेगा, अगर यहाँ से हम कर दें 9 ने 81 और 112 में घटा दें तो 1 आ जाएगा, 11 में 8 गया 3 31, ये तो नहीं बन पाएगा। और क्या अप्रोच इसमें लगा दें भाई, 12 नहीं है 108 प्लस 4 जोड़ दें, 10 8 80 प्लस 4 जोड़ दें, 12 बने 144 4 गलत, 13 चौक 52 प्लस 4 गलत, 11 99 प्लस 4 गलत, 18 5 90 4 94। डी नंबर आपको भाई राइट आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 4 आपको ऐड कर देना था। अगला कह रहा है सब के सब सी जो है ना वो एफ के अंतर्गत है, कोई भी एफ जो है टी नहीं है, सब के सब पी आपके सी के अंतर्गत लिखी हुई है, यहाँ पर है कुछ टी सी हैं, कुछ जो टी हैं वो सी है क्या, बिल्कुल गलत है।
कोई भी पी जो है टी नहीं है, कोई भी पी टी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, सेकंड अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें आपसे क्या कहा गया, इसमें लिखा है 7 3 21 प्लस 3 21, 13 3 7 13 3 39 प्लस 3 11 3 33 प्लस 3, ये गलत है। 5 3 15 3 18, ये वाला आपका अलग है क्योंकि इसमें 4 जोड़ना पड़ रहा है। 11 3 33 और 33 4 37। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, इसमें आपको बताना है वी यू, वी बहन है, वी बहन है किसकी बहन है, यू की। यू एट द रेट यानी कि बी पिता है किसका, ए का। डब्लू पिता है, डब्लू पिता है किसका, पिता है, यू का पिता है। यू की पोजीशन निर्धारित नहीं, यू कौन है। फिर डब्लू हैच पत्नी है, वाई पत्नी हो गई इसकी, वाई पत्नी हो गई, दोनों पति पत्नी हो गए। फिर वाई और इंटू जेड, वाई माता है, जेड की ये माता है। तो वी कौन है, वी कौन है, जेड की बहन हो जाएगी, बहन यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें आपसे कहा गया थर्मामीटर से तापमान अगर मेजर किया जाता है, ग्लूकोमीटर ये तो गलत है, ओडोमीटर से कार्क ये गलत है, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन स्तर, यस आपका सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है प्रेसिडेंट को ये लिखा जाता है यानी कि RPE यानी कि NKO, यानी कि यहाँ से कह सकते हो DEU इसमें है, DEU इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। लास्ट वाले चेक करते हैं, लास्ट में लिखा है NTE GEDONI, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर। नेक्स्ट सवाल, इसमें आपसे कहा गया कि बी से ई ऐसे जाइए, बी से ए, डी से सी, तो जी से जस्ट पहले एफ आ जाएगा, एफ लास्ट में आएगा। एफ सिर्फ एक ही ऑप्शन में लास्ट में, ऑप्शन नंबर पहले में, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये हमने रीजनिंग की वजह से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जितने भी थे। अब आ जाते हैं अपने जीएस वाली सेक्शन में। इसमें क्या कह रहा है, किस भारतीय राज्य के साथ लोक नृत्य लेजिम संबंधित है। लेजिम आपका है महाराष्ट्र का, ठीक है, लेजिम पड़वा ये आपको याद होना चाहिए, महाराष्ट्र का है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें कहा गया 11वां मौलिक जो कर्तव्य है भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था, ये 2002 में जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। जीएस तो भाई बिल्कुल आसान दिख रही है हमें। अगला सवाल देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर यहाँ का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है देखिए, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेली मानस पहल शुरू की गई थी। मानस में जो एम है उसका मतलब क्या होता था, मानस में जो एम है उसका मतलब क्या होता था, मानस एम से देखो भाई, अगर ये केंद्रीय स्वास्थ्य वगैरह के लिए है तो देखो ज्ञापन और इसके तो लिए नहीं होगा, औषधि तो एम से नहीं हो सकती, तो मानसिक स्वास्थ्य होगा, मेंटल वाला ही होगा, ठीक है, मानसिक वाला, एम से यही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। अगले में क्या कहा गया है, नूपा आपका मणिपुर का है भाई। नृत्य हमारे समाप्त हो चुके हैं, टारगेट में आप सभी को पता होगा, तो नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे आपसे बनने लगे होंगे, ठीक है, मणिपुर से रिलेटेड है। अगले में कह रहे हैं भारत की विशालतम पवन ऊर्जा फार्म पेटी का, आपको सभी पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फार्म पेटियाँ हैं जो पवन है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के साथ साथ केरल में है, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आंसर में क्या सबसे पहले तमिलनाडु लिखा हुआ, तो हम तमिलनाडु में ही टिक कर देंगे। दो जगह सबसे ज़्यादा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा थोड़ा सा। गंगा के दाहिने किनारे की जो सहायक नदी कौन सी है, देखो अगर दाहिने किनारे की बात करें तो इधर आ जाती है सोन, ठीक है, बाकी इधर गंडक गोमती कोसी इधर रहती हैं, तो सोन ही आना चाहिए, यानी कि आपका सोन जो नदी है वो गंगा की शायद सहायक नदी दाहिने किनारे की है, सोन ही होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों एक ही साइड की हैं, ये सोन अलग है दूसरे साइड की है, ठीक है। दिल्ली में नगर संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में कब पारित किया गया, ये तो नहीं भाई पता हमें। नेक्स्ट की बात करते हैं, त्यौहार सिक्किम में कौन सा ऐसा त्यौहार है जो सिक्किम में नहीं मनाया जाता, जैसे लोसर हो गया, लोहड़ी हो गया, सकेवा हो गया, केन्ना हो गया। लोसर ये तो सिक्किम का है भैया, ये तो सिक्किम का है, ठीक है।
लोहड़ी सिक्किम का, लोहड़ी लोहड़ी अगर देखें शायद पंजाब का है ये। लोहड़ी अगर देखा जाए तो शायद पंजाब का है। और सकेवा देखें तो सकेवा तो सिक्किम का ही है। इन्या भी सिक्किम का है, तो ये लोहड़ी वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है, तो आपको सभी को पता है, यानी कि ए नंबर ही इसमें रखा हुआ है। अगला देखो भाई, भारत में 3 संघ सूचियों में अनुलिखित किसी भी मामले को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? सर्वोच्च न्यायालय, संघ विधायिका, राज्य विधायिका और संबंधित मंत्रालय। तो ये देखो, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं होगा, राज्य विधायिका भी नहीं होगा, संबंधित न्यायालय मंत्रालय भी नहीं होगा। जो संघ विधायिका होते हैं इसके पास अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं कानून बनाने का किसी भी मामले में। ठीक है, तो संघ विधायिका यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए। किसी ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा रातों रात तरलता प्रदान करती है, उसे क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो दर या सीमांत स्थायी सुविधा दर या रेपो दर या उत्तोलक दर। तो एक हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से जो बैंक है अगर दूसरे बैंकों को जो तरलता प्रदान करती है, या तो रिवर्स रेपो दर होगा, देखो रेपो दर तो नहीं है ना उत्तोलक दर है, ये दोनों में से कोई हो सकता है, सीमांत सुविधा दर या रिवर्स रेपो दर। तो रिवर्स रेपो दर हो सकती है कि हाँ, रिवर्स रेपो दर हो सकती है, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखो, अब बात कर लें जूट का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो जूट के बारे में आता है, तो जूट के बारे में आपको पता होगा, इंडिया, यानी कि भारत। भारत आपके यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, तंजाउर किस राजवंश की राजधानी थी? तो आपको पता है चोल वंश की राजधानी थी कौन? तंजाउर, ये तो आपको सभी को पता होगा। संरचना और कार्य के समान कोशिका का समूह किसका होता है? अंग तंत्र। तो भाई सब में सेम नहीं होते, देखो ठीक है, अंग भी सब में सेम नहीं, तो ऊतक हो सकते हैं, अणु भी नहीं होते। ऊतक यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग राइट आंसर बनना चाहिए भाई। कौन सा न्यूटन नियम संगीत के स्वरों पर आधारित था? अष्टक नियम जो था, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस से संबंधित लोगों को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने? याद रखिएगा, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है 193वें संविधान संशोधन के अनुसार बरकरार रखा गया, यानी कि 130 है वो ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, तो ये इसमें 10% का आरक्षण दिया गया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ग्रामीण की बात करें तो किस में है यार ये क्वेश्चन? पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, किस में? ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये क्वेश्चन पढ़ा है लेकिन यार ये एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हो रहा। चौथी, पाँचवीं, सातवीं, छठवीं, इसको भाई स्किप कर देते हैं, कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगला देखो, आर्यभट्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो आर्यभट्टी, ये तो सिंपल दिख रहा है, एक छोटा सा बच्चा भी टिक लगा देगा इसमें। बात कर लें 1857 का विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन था? कानपुर तो भैया मुख्य केंद्र था, बरेली भी था, रोहतक नहीं था, लखनऊ भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है उड़ीसा की बेसिन कौन है? आपको पता है जो हमारी सीरीज चल रही थी कम्युनिटी टैब पर, जियोग्राफी को समाप्त हो चुकी है, उसमें हमने ये एग्जैक्टली क्वेश्चन करवाया हुआ है, महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लें और आप लोग हमारी पीडीएफ जरूर परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो 26 नवंबर होता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रमंडल युवा खेलों का जो पहला संस्करण कहाँ चालू हुआ था? तो ये सभी को पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो एडिनबर्ग है वहाँ पर राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण आपका आयोजित किया गया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तैराकी लिखित में से स्ट्रोक से बाहर पोल में गोता लगाने की शुरुआत नहीं होती है, बाहर की तरफ गोता लगाने की शुरुआत नहीं होती है। तो इसमें बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक या ये तो नहीं हो सकता, फ्री स्टाइल भी नहीं हो सकता, बटरफ्लाई या बैक स्ट्रोक, मतलब बाहर की तरफ लगाना है। जब बाहर की तरफ नहीं लगाओगे तो कौन सा स्ट्रोक
पूल में बाहर गोता लगाने की शुरुआत नहीं होती है। बात करें बटरफ्लाई या बैक स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन स्ट्रोक की बात हो रही है तो स्ट्रोक सिर्फ इसी में लिखा है, तो यही नंबर हम टिक किए दे रहे हैं भाई। ठीक है, अगला देखते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की आपने जीएस देखी जो कि बिल्कुल आसान थी, या ये कह सकते हैं कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, जिस कारण से हो सकता है ये हमें आसान लग रहा हो। ठीक है, अब देखिए मैथ का सेक्शन सॉल्व करते हैं। वर्ग का पेरीमीटर कह रहे हैं कि 4 से डिवाइड करा दें। सबसे पहले 4 3 12, 4 1 9 4 31, इसका छेदफल बताना है, यानी कि 961 आ जाएगा। ये तो सिंपल सा था, देखकर ही पता लग गया इसका। एक देखो त्रिभुज बना है भैया, कुछ इस प्रकार से उसने ट्रायंगल बना दिया है, और यहाँ पर नाम है एक्स वाई और जेड। इसमें कहा गया पी जो है एक्स वाई का अंतः केंद्र है। एक्स वाई जेड ये वाला 50 डिग्री है, तो एक्स पी जेड ये वाला आपको पूछा गया ये कितने डिग्री का है। आपको पता ही है, अगर 50 का कुछ इस तरह से फिगर बना होता है, अंतः केंद्र होता है आपका, और यदि ये एंगल आपको दिया होता है, इस एंगल की बात पूछी जाती है, तो ये एंगल होता है आपका 90 प्लस a/2। ठीक है, तो यानी कि 90 प्लस a/2, इसको आधा करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 5 और 9 2 11, 115 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु को इतने % हानि पर बेचता है और इतने रुपये, देखो एक इतने %, यानी कि 200 की वस्तु मान लेते हैं, और 13 26 26 से 27 27 कम में बेचेगा, तो 10 में यहाँ पर 3 आ गया, 9 में 2 गया, 7 आ गया, 173 में यानी कि बेच रहा है वो। ठीक है, इसके बाद लेकिन कहता है 11% यदि इतने रुपए कम में बेचता है तो 11% का लाभ होता है, उससे 11% का लाभ होता है। अब यदि 11% का लाभ होता है तो हम क्या कह सकते हैं? उसको 11% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ कितना है। इतने रुपए अधिक में बेचता है तो उसको 11% का लाभ होता है, तो 200 में 11% कितना हो जाएगा? 200 का 11% 2 2 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितने रुपए ज़्यादा बेच रहा है? तो 12 में 3 गया 9, यहाँ पर बचा कितना? 11, 11 में 11 बचा ना, हाँ 11 ही तो बचा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। 29 की वैल्यू आपको दे रखी है 12 7 4, हमें आपको 200 की वैल्यू निकालना है। तो 29 के यहाँ पर गुणा कराएंगे कितनी? 9 चौको 36, न छक्का 54, 6 बार में कटना चाहिए। 6 नाम में 54, 16 नहीं कटेगा, 16 32, 26 बार में हो सकता है कटे, काट ही लेते हैं। 29 का डिवाइड कराते 1 2 7 4 में कितनी बार जाएगा ये? अगर 4 4 दूना 8, 4 नहीं 36, 4 दूना 8 3 11, 4 ही बार जाएगा। 4 नहीं 36, 3 हासिल, 4 दूना 8 3 11, 1 1 4, कितनी बार जाएगा? 6 बार में। 6 बार का 4 बार 9 का 9 चौको 36, न छक्का 54, 6 नाम 54, 6 दूना 12। कहाँ पे गलत कर दिया हमने? इतने रुपए यदि अधिक बेचता है यहाँ से 9 3 12, 7 2 9, ये 3 आएगा यहाँ पर भाई, 7 4 11, 4 आएगा, 49 आएगा भाई, 49 आएगा। एक सेकेंड, 49 आएगा, 49 आएगा। 49 से डिवाइड कराएंगे 12 7 4 में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 3 12, 2 बार में जाएगा अप्रॉक्स। 2 नाम 18, 2 चौको 8 1 9, 17 में 8 गया 9, यहाँ पर बचा 11, 9 2 11, 4 आ गया, कितनी बार में कटेगा? 9 छक्का 54, 6 बार में। 6 नाम में 54, 5 ऐसे 6 चौको 24, 24 5 29, 26 बार में। 26 दुनाई 52, 5200 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर। नेक्स्ट सवाल। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया जे में सभी, एल में जो है J1 क्या है? सभी 5 कंपनी एल का कुल व्यय, 5 आ जाएगा। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 1 11, रेशियो निकालना है। J2 वाला जोड़ो, J2 वाला भी वही है। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो सबसे पहले 0 आएगा, फिर 5 3 15 आ जाएगा। इसके बाद 5 1 6, 6 5 11, 11 2 13। इसको काटोगे आप 5 से तो कितना आ जाएगा? 1 0 भैया यहाँ पर भी था, तो ये 0 से 0 सबसे पहले कट गया। 5 दुनाई 10, 5 3 15, 5 दुनाई 10, 5 से 35, 23 से 27 आ जाएगा। 23 से 27, 23 से 27 आपका राइट आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में। नेक्स्ट सवाल। 12 व्यक्तियों का औसत वजन इतना बढ़ जाता है जब 58 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। अच्छा, तो 58 है, इतने व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है, नहीं कि 12 पंचे 60, 6 हासिल,
और 12 तेईस 36, 36 छः 40, 36 छः 12 पंचे 60, 6 हासिल 12 तेईस 36, 6 6 12 4 42, 42 जोड़ दो, 8 10 5 4 9 10, 100 वजन रहा होगा उस नए व्यक्ति पर, 100। अगला सवाल, कंपनी BFH द्वारा बेची गई कारों का औसत कितना है? BFH 12 8 20, 20 10 30, 30 की वैल्यू निकालना है और 100 की वैल्यू आपको इधर रखी है, 100 की वैल्यू दे रखी है, 30 की वैल्यू निकालना है तो 0 0 3000 आ गई। लेकिन औसत कहना 3 का डिवाइड कराओ तो 1000 आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या कहता है, कौन सा सही, इसमें 100 आ रहा है, ये बात गलत है। ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या, ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या, ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अनुपात इतना है, यानी कि पहले 20 फिर 16, 4 पंचे 20, 4 5 रेशियो 4, ये भी गलत है, दोनों आपके भैया गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये क्या है भाई, इसमें दिख क्यों नहीं रहा, ये क्या होगा? तब तक इसको दूसरा कर लेते हैं कि ये क्या, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यार, यहाँ पर ये, चलो इसको भाई बाद में देख लेंगे। अरे भाई सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं, ये क्या प्रॉब्लम हो गई, इसको देख लेते हैं सबसे पहले, वो बाद में देख लेंगे। इसमें क्या कह रहा है, ऊंचाई घटने के साथ साथ वजन भी बढ़ता है, ऊंचाई घट रही है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वजन भी बढ़ता है। ऊंचाई देखो ऐसे बढ़ रही है तो वजन 45 55 58 60 61 800 ये भी बढ़ रहा है, पहले सही है। फिर ऊंचाई घटने के साथ वजन तो नहीं घट रहा, बढ़ने के साथ वजन नहीं घट रहा, ये भी गलत है। पहले नंबर इसमें राइट आंसर होना चाहिए भाई। अगला देखो इसमें क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त खींचे जाते हैं भैया। 2 सकेंद्रीय वृत्त हमने खींच दिए, एक की त्रिज्या 16 थी, एक की त्रिज्या 16 थी। और कहता क्या है, जीवा की लंबाई क्या होगी, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। कुछ इस प्रकार से बनाया गया है और इसको इस प्रकार डिजाइन किया गया है। ये 20 है तो ये 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो 3 4 5 होता है तो 4 3 12 आ जाएगा, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी कि आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 2 वृत्तों की परिधियाँ दे रखी हैं और त्रिज्याओं के बीच अंतर निकालना, तो 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 308, तो यहाँ से 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, 4 सते 28, तो r बराबर 7 सते 49 आ गया। 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर ये, तो 22 दूनी 44, 2 से कट गया, r बराबर आ गया 70, तो 10 में 9 गया 1, यहाँ बचा 6, 6 में 4 का तो 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिफरेंस निकालना था। नेक्स्ट देखो भाई, अरे प्रॉब्लम क्या हुई यार, इसमें 1 से कह रहा है 430 तक की कितनी संख्याएं जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य हैं। 7 और 11 से कह रहा है, यानी कि 11 से 77 होना चाहिए। पहला हो जाएगा 77, दूसरा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, तीसरा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 2 23, 4 से 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 2 30, 4 5 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 3 38, 5 6, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 4 46, तो यहाँ तक जिज्जे वाला ज़्यादा हो गया, तो 1 2 3 4 5 नंबर आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, एक साझेदार कंपनी में 2 साझेदार हैं, विजय और प्रवीण। ये विजय है और ये प्रवीण है। एक नियत कार्य कर रहे हैं, विजय पूरे कार्य को अकेले 12 सप्ताह में कर लेता है, जबकि प्रवीण उसे 8 सप्ताह लगते हैं। कार्य दबाव कर उन्होंने नियत कार्य पर वैकल्पिक सप्ताह के आधार पर कार्य करने का फैसला लिया। तो पहले सप्ताह प्रवीण काम करता है, फिर दूसरे सप्ताह विजय कार्य करेगा। इस प्रकार कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा, तो कार्य देखेंगे तो 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 8 3 24 आ जाएगा। काम यहाँ से चालू होता है कि 2 दिन में 3 2 5 काम चालू होगा, और कितना 24 कराना है तो 4 का गुणा करा दो, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगला काम 4 बचा, 4 काम करेगा पहले पी, तो 1 काम और बचेगा, यानी कि 9 दिन हो जाएंगे। 9 सही 1/3 काम बचेगा, 9 से 1/2 सॉरी 9 से 1/2, क्योंकि ये करेगा तो 9.5 आ जाएगा। 9.5 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक ही है, सी नंबर। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहता है 14/30 बराबर 7/x। 7 दूनी 14, ये 15 आ जाएगा, x का वैल्यू 15 आ जाएगा। सिंपल सा था, समानुपात में दे रखा था आपको। अगला देखो,
इसमें कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ए बी सी दे रखा है। इसमें क्या कहता है, ए बी आपकी 16 है, बी सी आपकी 20 है और ये 24 है। इसमें क्या कहता है, ए बी सी त्रिभुज में एक वृत्त उत्कीर्ण, वृत्त बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, ये लो हमने वृत्त बना दिया। कहता क्या, ए बी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी ए में यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है। ए डी की माप बताओ, ए डी की माप, ए डी की माप यक्स मान लो। तो अगर यक्स है तो ये 16 माइनस एक्स होगा, आपको पता है, तो ये भी एक्स होगा। और ये 16 माइनस एक्स है तो 20 में जब 16 माइनस एक्स घटाओगे तो 4 प्लस एक्स आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, नहीं, ये 4 प्लस एक्स होगा और ये 16 माइनस एक्स होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे 20 आ जाएगा। ये भी 4 प्लस एक्स होगा, 24 में घटा दो, इन दोनों को जोड़ दो। ऐसे 4 प्लस 2x बराबर हो जाएगा 24, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर 10 आ जाएगा। यक्स ही आपका एडी था, तो 10 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगले में क्या कह रहा है आपसे, दो त्रिभुज बने हुए हैं भैया, दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक है ए बी सी, एक है आपका डी ई एफ। यहाँ पे बी सी आपको 8 दे रखा है और इसको अगर हम ए बी को 1 मान लेते हैं, ए बी को 1 मान लेते हैं, नहीं हाँ, ए बी को 1 मान लेते हैं तो डी ई 2 हो जाती है। ठीक है, तो 1 दुनाई 2 है तो 8 दुनाई 16 हो जाएगा। ई एफ ही आपसे पूछा गया तो 16 है आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहा गया है, न्यूनतम संख्या ज्ञात करें 9, 24, 36 से विभाजित हो, यानी कि इनका एलसीएम 36 दुनाई 72, 24 3 72, 9 8 72, 72 आपका राइट आंसर आ जाएगा। वो छोटी छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित होगी। अरे यार, ये क्वेश्चन क्यों नहीं ओपन हो रहे भाई। अगला देखो, इसमें क्या है, एक किताब विक्रेता द्वारा 2 पुस्तकों की खरीद पर 20% की छूट दी जाती है। यदि ग्राहक को 2 से अधिक किताब खरीदता है तो 25% की छूट दी जाती है। सभी ग्राहकों को एक किताब की खरीद पर 10% की छूट दी जाती है। छात्रों को अतिरिक्त 5% की छूट दी जाएगी। कॉलेज एम.कॉम के एक छात्र ने 513 रुपये में किताब खरीदी। किताब का अंकित मूल्य कितना है। देखो, एक किताब खरीदी 513 में। सबसे पहले एक किताब खरीदती है जो 10% की छूट दी जाती है, 90 में बेची गई, 0 से 0, और फिर 5% की और अतिरिक्त छूट दी जाती है तो 5% की 95 में बेची जाएगी। तो अंकित मूल्य निकालना था, तो कितना हो जाएगा, ₹513 की थी, 10% की छूट दे दी गई है तो 90 में बेची गई होगी, तो 9 तिया 27, ऐसे ही तो लगेगा भाई। इतने में उसने खरीदी कह रहा है, एक सेकंड गलत कर रहे हैं, कहता है इतने में खरीदी थी। कॉलेज एम में एक सोहन ने इतने में एक किताब खरीदी, यानी कि 10% छूट दी जा रही थी। पहले 100 की वस्तु थी, 10% छूट दी गई तो 90 की वस्तु हो गई वो। ठीक है, फिर 5% की और अतिरिक्त हो गई, यानी कि 90 गुणे 95 बटा 100 में खरीदी। 0 से 0, 9 पन्ना 45, 4 हाथ से 9 ने 81, 81 4 85, एक अंक बाद दशमलव, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है आपको 513, ये 85.5 की है, तो आपको 100 की वैल्यू है निकालना है। ये आ गया, इसको काटोगे 5 से, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5 आ गया, 3 बचा, 5 7 35, 5 एकन्नम 5, तो यहाँ से 5 दुनाई 10 हमने काट दिया। फिर किससे कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 से 3 काट 3 बार में, तो 3 दुनाई 600 आ जाएगा। 600 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भाई। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है 14 घंटे में एक व्यक्ति जो है 48 किलोमीटर दूर एक स्थान तक जाता है और वापस आता है, यानी कि 48 जाता है x प्लस वाई की स्पीड से और 48 से वापस आएगा x माइनस वाई की स्पीड से, टोटल 14 घंटे का समय लगाता है। उसे पता है कि वह धारा के अनुकूल यदि 4 किलोमीटर जाता है और उतना ही समय लगता है जितना जो है 3 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में लगता है। अच्छा, यहाँ से रेशियो निकल आएगा फिर हमारा 4x माइनस 4y बराबर 3x माइनस 3y, 3x प्लस 3y, यहाँ से आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 7y, x अपॉन y बराबर हो जाएगा 7/1। ठीक है, तो यहाँ पे 7 1 8 रख दो, 8 6 48, यहाँ पर 6 6 8 48, 6 8 14 बिल्कुल सेम है। तो धारा की गति कितनी, धारा गति आपकी 1 हो जाएगी, 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, इसमें आपसे कहता है गांव के 20% को मलेरिया से मृत्यु, मतलब 100 लोग थे तो 80 बचे, जिसके कारण 30% ने गांव छोड़ दिया। 100 थे, 100 में से 70 बचे।
तो जनसंख्या घटकर 1200 कर दी गई, तो 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 100 से 8 सत्ते 56 बची, 56 बची। तो कहता है क्या है, घटकर इतनी हो गई, यानी कि 12 की वैल्यू आपको 56 दे रखी है, इतनी ये दे रखी है, तो आपको 100 की वैल्यू निकालना है। तो किस 4 से काट दो, 4 3 12, 4 से काटोगे 4 एक अन्नम 4, 4 चौक 16, 14 चौक 56, 2 से काट दोगे 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। तो 7 का भाग देना है, 5 3 15, 1 2 3 4 में। तो 7 दूना 14, 1 आ गया 0, 7 एक अन्नम 7 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 0, 7 चौक 28 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 0, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 21 42 आएगा। 21 42 आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका एक में बी नंबर में। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या दे रखा है, 17-18 के दौरान, 17-18 के दौरान आयात 1600 है और 16-17 में आयात 1200 है। तो कितना गुना है, 12 का डिवाइड करा देना, 0 से 0, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 बटे 3 मतलब 1.33%, 1.33% नहीं, ओनली 1.33, सॉरी, इतने गुना है। अगला सवाल है आपके सामने, यह एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है, साधारण ब्याज की देती है, ठीक है, 3 वर्षों में इतना हो जाता है, यानी कि P गुणे 3 गुणे R बटा 100 बराबर 0.25, यानी कि बटे में 100 आ गया, 100 से 100 कट गया ये, तो यहाँ से कह सकते हो P से P कट गया, तो R बराबर आ गया 25/3। आगे क्या कहता है, यदि 7 वर्षों के बाद आवश्यकता इतने रुपए की है, यानी कि P गुणे कह सकते हो 25/3 और गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणे यहाँ पर हो जाएगा n, 7 समय ही दिया है, बटे 100 हो जाएगा, बराबर आपको कितना है 7 6 1 2 3 4 माइनस का P, तो यहाँ से 25 चौको 100 आ जाएगा, और तो उस कटेगा नहीं, तो 7P आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4 3 12 7 19P आ जाएगा। इधर कितना बचेगा, इधर 76 1 2 3 4 गुणे 12 का गुणा होगा, नीचे आ जाएगा 7 नहीं 19 आ जाएगा, ठीक है। तो 19 चौक 76 और 12 चौक 48, 48 4 टाइम्स 0, यानी कि सी नंबर आपको राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, आ जाते हैं पहले इंग्लिश में, तो जो मैथ के क्वेश्चन बचे हैं जो खुल नहीं रहे थे उनको बाद में करेंगे भाई। द पैटर्न रिमेंबर्स हिज सन टेकिंग हिम टू द टेम्पल, इसमें क्या बताना है आपको, पैसिव वॉइस बताना है। तो पैसिव वॉइस यहाँ से क्या बनेगा, सबसे पहली बात देखना पड़ेगा, रिमेंबर तक सेम है, तो देखो यहाँ से एक चीज़ कह सकते हैं कि टेकिंग लिखा है, तो टेकिंग का तो अब टेकन आएगा, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। बींग तो बींग आ सकता है कि नहीं आ सकता, सबसे पहली बात ये, रिमेंबर्स टेकन, टेकिंग तो नहीं आएगा, टेकन आएगा, ING लगा तो बींग भी आ सकता है, बाय हिज सन भी हो गया, टू द टेम्पल, यानी कि डी नंबर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। पहला नंबर तो देखो गलत होगा, किसी भी हालत में पहला नंबर नहीं हो सकता। अब ING फॉर्म लगी है पैसिव वॉइस बनाना, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें बिंग शब्द आएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसमें फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस, तो इसके अवल्यूशंस तो नहीं होगा, अब्सोल्यूशन हो सकता है, अब्सोल्यूटिज्म ये तो गलत है भाई, फॉरगिवनेस ये भी गलत है, यही एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एंटोनिम बताना है, अनडिजायरेबल यानी कि जिसकी कोई इच्छा ना हो, एडवाइसेबल एंटोनिम है भैया, तो ये हो सकता है, फुलिश तो गलत है, ये भी गलत है, मीक भी गलत है, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए नंबर पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव ही थे। प्रीपोजिशन अप्रोप्रिएट यूज, अशोक वाज इन द बस स्टॉप, इन द बस स्टॉप नहीं एट द बस स्टॉप होता है, अशोक वाज टू गलत है, ऑन गलत है, एट, डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, द MD ऑफ कंपनी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बाय टेलिंग हर सेक्रेटरी हु गॉट अ मच कवर्ड प्रमोशन, ओपनली कन्फ्यूज तो नहीं होगा, क्रिएटिंग अ फॉल्स स्टोरी नहीं, टू अलाउ अ सीक्रेट टू बी नोन यूजली विदाउट इंटेंडिंग, यस, आपका नहीं कि यहाँ पर बी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है कॉन्सेंट का, एंटोनिम बताना है, बिकरिंग ये नहीं होगा, एक्सप्लिशन ये हो सकता है, एक्सपल्सन हो सकता है, डायरेक्टिव तो नहीं होगा, इंटरडिक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों निगेटिव वर्ड हैं, ये दोनों निगेटिव वर्ड हैं, ठीक है, दोनों निगेटिव वर्ड हैं,
अब मीन्स हमें नहीं पता है, प्रोजेक्ट इज गिवन प्रोसीड, तो हम इसी बी नंबर ही किए दे रहे हैं भाई, बी नंबर हमें ज़्यादा सुटेबल यूज हो रहा है, बी नंबर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अ ग्रेट ट्रांजिशन मार्क 20th सेंचुरी फॉर मैनकाइंड। पहले जंबल अरेंज करना है तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ग्रेट ट्रांजिशन में, ये तो नहीं होगा। द 20th सेंचुरी में मार्क्ड एट अ ग्रेट ट्रांजिशन ऑफ मैनकाइंड, ये हो सकता है। अ ग्रेट ट्रांजिशन ऑफ मैनकाइंड मार्क द 20th सेंचुरी, ये गलत है, ये भी गलत है। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, 20th सेंचुरी से स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहता है, स्पेलिंग बताना है करेक्ट, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो सकती है, CONVAEL, VA, ये ई नहीं होगा, ऐसे नहीं आएगा, VALESCENC, COVALELES, यहाँ पे सी होना चाहिए था, ये गलत है। VALESCS नहीं है इसमें, ये डी नंबर आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर। NCE होता है लास्ट में, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ब्रैडरी स्ट्रेटन द चार्ज द बॉटल इन हैंड, चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, चार्ज आएगा भाई। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, टेक समथिंग एट द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब आप समझ गए होंगे, एक्सेप्ट समथिंग एज द लुक विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट इन फैक्ट नॉट बी क्वाइट वाज अपीयर, ये हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, ये गलत है। नॉट इनफ, सॉरी नॉट लॉफ और चार्ज यू एक्सप्रेशन इनफ यू वांट टू लॉफ, ये गलत है। सो दैट यू डू नॉट लाइक समथिंग बाय मेकिंग एन प्रेजेंट, ये भी गलत। पहला ही नंबर फिर सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। इसमें क्या कह रहा है भैया, द सेक्रेटरी एश्योर द, तो एश्योर्स लगा है यानी कि सैड तो नहीं आएगा, सैड नहीं आएगा, सैड वाला गलत है। दैट द ऑडियंस सब में है आई, इज लगा है तो एम आएगा, इज लगा है तो एम आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यही नंबर हो जाएगा आपका, वाज वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो भाई, अगले में क्या है, माई कैफ़े हैज़ बीन रिविजिटेड बाई मैनी टूरिस्ट, तो यहाँ से हो जाएगा माई कैफ़े मैनी टूरिस्ट्स, हैज़ नहीं होगा, हैव आएगा, मैनी टूरिस्ट हैव विजिटेड माई कैफ़े, हैव ही तो होना चाहिए क्योंकि प्लूरल है तो हैव ही आएगा, मैनी टूरिस्ट्स। नन चैलेंट का क्या एंटोनिम बताना है, तो इसका बॉइस्ट्रस, देखो द एक्टर वाज रिडिकुलस फॉर हर एटीट्यूड टुवर्ड हर वर्क, एंटोनिम बताना है तो ये तो पहला नहीं होगा। अनकंसर्न तो ये भी नहीं होगा। कंसिडरेट हो सकता है कि द एक्टर जो है रिडिकुलस हो गए, उसके जिस प्रकार से उसने अपना एटीट्यूड जो है कंसीडर किया, ये कह सकते हो, इससे रिडिकुलस हो गए, ठीक है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर। पेसिफाई, पेसिफाई मतलब क्या होता है, एग्रावेट ही हो जाएगा। नेक्स्ट है पेसिफाई का कई बार भाई पेपर में आ चुका है, आपको पता ही होगा। कैंप रिडलाई आर यूजली फाउंड इन, हाँ देखो आर के बाद यूजली ही आएगा, पी से स्टार्टिंग होगी, पी से 2 ऑप्शन है। एंड इंश्योर वाटर ऑफ द नॉर्थन गोल्फ ऑफ, क्यू के बाद आर ही आएगा, क्यू के बाद यही आएगा भाई, और कोई चांस ही नहीं है इधर उधर जाने का। अगला अ फैंट मिस्ट ओवर द वैली, तो इसमें हंग ही आ जाएगा, पहला ही नंबर। अभी कल मॉक दिया था तो यही वर्ड आया था, एज इट इज सेम टू सेम। सी सैड टू मी, सी टोल्ड मी दैट, देखो विल लगा तो वुड आएगा, बाकी कोई ये चांस ही नहीं है दोनों, ठीक है ना। और टुमारो को होता द नेक्स्ट डे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट होगा, अदर आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेलिंग देखना, लैंग्वेज LANGUISH पहले तो सही है। एट एल्टीट्यूड की विशेष डिस्कशन की गलत है, डबल एस होता है, डबल एस होता है भाई, ये वाली आपकी गलत है। अगला देखो, इसमें कहाँ से, इफ नॉट ओनली डिस्टेंस द एडिक्टेड फ्रॉम हिज सोशल सर्कल्स बट आल्सो इम्पैक्ट देयर प्रोडक्टिविटी बैडली, पीपल बिगन ड्रिंकिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एंड ग्रेजुअली मेक इट अ हैबिट,
बी से चालू हो सकता है, तो बी से चालू हो सकता है, बी के बाद डी आ जाएगा। वंस इट बिकम्स अ हैबिट इट डज नॉट रिक्वायर मच टू चेंज इन एडिक्शन। Addiction is any kind, including alcohol addiction, impact all aspect of an individual life. If not only distance the addict, हाँ यही हो सकता है, यानी कि पहले बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, यानी कि सी के बाद ए आएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल, ही इज इन डेप्ट ड्यू हिज जुडिशियस टेस्ट इन हैबिट। जुडिशियस का मतलब क्या होता है? जुडिशियस का मतलब क्या कह सकते हैं? जुडिशियस ही इज इन डेप्ट में हो गया वो अपने फ्रुगाइल टेस्ट हैबिट की वजह से, या एफ्लुएंट या मॉडरेट टेस्ट की। जुडिशियस का मतलब क्या कह सकते हैं? जुडिशियस का मतलब हम फ्रुगल या मॉडरेट, यार ही इज इन डेप्ट ड्यू टू हिज जुडिशियस टेस्ट इन हैबिट। जुडिशियस टेस्ट मतलब मॉडरेट टेस्ट कह सकते हैं, या फ्रुगल भी हो सकता है। मॉडरेट ही कह दे रहे हैं, बाकी बाद में देखेंगे। अगला देखिए, द ब्रिटिश किंग चार्लीज आई हैड ओन्ड अ वेरी, ओन तो नहीं आएगा, वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन फ्रॉम हिज फादर। इनहेरिटेड आ जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक है। His period saw a very high rate of inflation. He wanted to raise money. क्या करना चाहता हो? मनी को बढ़ाना चाहता है। Therefore he started creating the title of baronet and selling it to resourceful wealthy। भाई जो वेल्दी पर्सन को बेचेगा तब तो उसे पैसा मिलेगा ज़्यादा, तो वेल्दी पर्सन को बेचेगा। और लास्ट में क्या कहता, हाउ वेयर दिस हिज डिसीजन वाज, हिज ये जो डिसीजन था उसका क्या कर दिया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट उधर रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब हमारे पास बचते हैं हमारे कौन से क्वेश्चन भैया, ये हमारे बचते हैं क्वांट वाले क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार ये ओपन नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है? ये क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, इनको कैसे सही कर सकते हैं? एरर क्यों दिखा रहा है? एक सेकंड इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें क्या? अरे यार कैसे, ये इशू हो जाता है जब नेटवर्क सही से नेटवर्क नहीं होते, जिस कारण से लाइव नहीं आते हम। देखो ये क्वेश्चन आ गया, आप इसको भाई जल्दी से करते हो फुल स्क्रीन मोड पर, देखो जल्दी से। इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका वो लिखा हुआ है इसमें 7 नंबर का, के प्लस 1 बाई जो के है आपको माइनस का 2 दे रखा, तो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग का है -1 पुट कर देना, तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर -1 पुट करोगे तो प्लस का 1 आएगा, यहाँ पर -1 पुट करो माइनस का आएगा, तो इससे कट जाएगा, 0 राइट आंसर होगा आपका, ठीक है भाई, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें cos 15 प्लस sin 45 का मान निकालना है, तो cos 45 का मान तो 1/√2 होता है, तो पता ही है। इसका वैल्यू निकालना है, sin 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30, तो इसका फार्मूला होता है sin 45 इंटू cos 30 माइनस cos 45 इंटू sin 30, तो वैल्यू पुट कर दो 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 1/2, तो यहाँ से 2√2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/√2 पहले से 2√2 और आ जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट बचेगा √3 माइनस 1, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, √3 माइनस 1/4 आपका राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, ये x प्लस, देखो एज इट इज फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो कि आपसे बनने चाहिए। अब देखो अगला सवाल है हमारा 13 नंबर का, ये अब ये भी देखो इसका सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले यहाँ से आप a-1/a कॉमन ले लो, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर बचेगा a² प्लस 1/a² माइनस का 2 बचेगा। इसको क्या लिख सकते हो, a-1/a ब्रैकेट में a² प्लस 1/a² माइनस का 1 प्लस का 1। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर कि a³ माइनस 1/a³, यानी कि a³ माइनस b³ को फॉर्मूला सेट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन एक और बचता है हमारा 20 नंबर, इसको देख लेते हैं।
एम की यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालना है स्क्वायर में, यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बराबर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें यही चाहिए। इधर हो जाएगा एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 लिखा है ना, यहाँ पर 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा हो जाएगा। और ये माइनस का एम स्क्वायर है प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा बराबर 0। अब इसको माइनस बी प्लस माइनस 1 माइनस का बी धरा 4 फार्मूला लगा देंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फार्मूला आपको लगा देना है, ठीक है। तो माइनस का बी क्या होगा, माइनस का 2 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर 4 माइनस का 4ac, तो इसका गुणा कराएंगे 4 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एम की पावर 4 हो जाएगा अपॉन में 2a, तो 2 बस आ जाएगा 2 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 4 कॉमा ले लोगे तो 2 आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 प्लस एम की पावर 4, एक कट जाएगा, ठीक है। और 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 भैया कट गया, यहाँ पे माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ पर बचा एम स्क्वायर बटे 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। यहाँ से आप क्या, नीचे तो 1 प्लस एम स्क्वायर आना चाहिए, 1 प्लस एम स्क्वायर, ऊपर 2m स्क्वायर नहीं आ सकता किसी भी हालत में, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा आपका। हमने भाई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जितने भी हमसे बन रहे थे, ठीक है। अब जीएस में ही 2 क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे भाई, ठीक है, बाकी तो हमने एचडी वही किए जो हमसे बन रहे थे। यानी कि आज की जीएस कह सकते हैं बिल्कुल आसान थी, पेपर भी आज के जो पेपर का लेवल था बिल्कुल आसान था, ये कह सकते हैं। यानी कि नॉर्मली इसमें मार्क्स सभी के बढ़िया गेन होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का स्कोरिंग क्या रहता है। टेस्ट को हम करते हैं सबमिट और देखते हैं 2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए, यानी कि आज हमने अटेम्प्ट कर लिए 98 क्वेश्चन। तो भाई जितने लोग अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और चलिए देखते हैं क्या आज की स्कोरिंग रहती है। टेस्ट को हमने सबमिट कर दिया है, फिर आपके बताएंगे कौन कौन से बुक हम फॉलो करते हैं, सारी चीज़ें आपको हम अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जब तक भाई रिजल्ट आ रहा है तब तक एक बार चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 186 हमारा टोटल स्कोर आया है, रैंक भैया 6 बनी हुई है, 6 रैंक है, ठीक है। और 95.92 एक्यूरेसी है, जिसमें से 99.9 परसेंटाइल बनी हुई है। अगर इसमें हम सब्जेक्ट वाइज स्कोर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज स्कोर की अलग अलग सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा, तो इसमें आपने देखा कि इंग्लिश सॉरी जीएस में जो रीजनिंग में 50 से 50 स्कोर है, 15 मिनट हमने अटेम्प्ट किया, 15.5 मिनट में। और अगर जीएस की बात करें तो 43 नंबर, 43.5 नंबर स्कोर, बहुत अच्छा जीएस में इतना स्कोर माना जाता है, बेस्ट स्कोर भी है ये, ठीक है। और इसके बाद मैथ की बात करें तो 50 से 50 है, जिसमें 19 यानी कि 20 मिनट अप्रॉक्स हमने लिया टाइम, इसमें कह सकते हैं। और इंग्लिश में आज डाउन हो गया, 42.5 नंबर है, तो फिर भी ठीक है। इसमें 9 यानी कि 10 मिनट हमने इंग्लिश का भी टाइम लिया था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम जीएस के सोर्सेज की बात बता दें, तो जीएस के लिए हमने पीडीएफ डिजाइन की हुई है, 2 से 3 पीडीएफ है, ठीक है। एक पीडीएफ है जिसमें से आपको हम जियोग्राफी प्रोवाइड कराएंगे, जियोग्राफी की है, ठीक है। एक दूसरी पीडीएफ है जो कि आपकी स्टैटिक जीके की है, स्टैटिक जीके, और इसमें 3000 प्लस मोस्टली क्वेश्चन इंक्लूड किए गए। इसमें अदर टॉपिक भी हैं, हिस्ट्री की भी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, सारी चीज़ इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसके साथ ही इसमें एक टॉपिक और आपको प्रोवाइड कराया जाता है हिस्ट्री का, ठीक है। यदि आप ये तीनों पीडीएफ ले लेते हो और तीनों पीडीएफ का जो प्राइस है मात्र आपका 100 रुपीज़ है, तो आप ये पीडीएफ ले सकते हो। यदि आप तीनों पीडीएफ में परचेज कर लेते हो, ये तो पीडीएफ ले लेते हो, एक साथ आपको पीडीएफ पड़ेगी तो 100 रुपीज़ की। यदि आप अलग अलग पीडीएफ लेते हो तो ईच पीडीएफ आपको 50 रुपीज़ की पड़ेगी, ठीक है। तो यदि आप तीनों पीडीएफ लेते हो तो आपका जो क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में, तो कह सकते हो कि 15 से 18 क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं तीनों पीडीएफ्स देखने को आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा, ये तीनों जो कुछ पीडीएफ से आपके 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने एक चीज़ और कही थी पेड ग्रुप के बारे में कि पेड ग्रुप आप दोबारा बना दीजिए, क्योंकि 90 डेज का जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा था, 90 डेज चैलेंज चैंपियन सीरीज जो चल रही थी, वो हमारी सीरीज आपकी फुल हो चुकी है, ठीक है। तो हम फिर से लेकर आ रहे हैं एक सीरीज जो है 50 डेज की।
50 डेज की चैलेंज सीरीज आपको लेकर आ रहे हैं, जो क्योंकि सीजल जो एग्ज़ाम है उसके बहुत ही जो टाइम है सीजल एग्ज़ाम का कह सकते हैं बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। तो जिन भी एस्पिरेंट को ज्वाइन करना हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेगा। कल हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उसकी सारी की सारी डिटेल आज ही शाम तक प्रोवाइड करा देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। उसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप हमें उस पर एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है। जब आप 50 डेज चैलेंज सीरीज इसको ज्वाइन करेंगे और इसका जो मात्र प्राइस रहने वाला है 90 रुपीज़ रहने वाला है, इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। साथ ही यानी कि आप ये समझ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। 50 डेज लाया जा रहा है। जो भी एस्पिरेंट मतलब क्या है सेल्फ से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, इस 50 डेज को ज्वाइन करके, जो 50 डेज आपके कह सकते हैं सीजल एग्जाम के बचे हुए अप्रॉक्स तो 60 डेज अभी बचे हुए हैं, बट हम 50 डेज का लेकर आएंगे और बाकी जितना मतलब सीजल एग्जाम तक ही चलेगा जब तक सीजल एग्जाम आपको फाइनली हो नहीं जाएगा, ठीक है। तो जिन भी एस्पिरेंट को ज्वाइन करना हो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेगा। आज उनको शाम तक इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक भाइयों। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि टॉपर का स्कोर क्या रहा। नीचे थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा स्कोर दिख रहा होगा 186, और ये टॉपर का स्कोर देखें तो टॉपर का यहाँ पर आपको स्कोर दिख रहा होगा 197.5 है। टॉपर का एक गलत है, हमारे 4 क्वेश्चंस गलत हैं, ठीक है। कहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन गलत है वो चीज़ थोड़ा सा ज़रूर देखेंगे हम। सबसे पहले हमारे यहाँ पर मैथ में तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, जीएस में गलत है भैया, एक क्वेश्चन इसमें गलत है, ठीक है। और इंग्लिश में गलत है हमारे 3 क्वेश्चन, इंग्लिश में आजकल 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। थोड़ा सा गलत क्वेश्चन भी देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हैं, ठीक है। तो इसमें यदि देखें तो इंग्लिश में जीएस में सबसे पहले देखते हैं कौन सा गलत था। एक ये नंबर गलत था, रिवर्स रेपो रेट वाला ये। तो अगर रिवर्स रेपो रेट नहीं है तो सीमांत स्थायी सुविधा दर होगी, जो बैंक आपको दूसरे बैंक को तरलता प्रदान करती है रातों रात, तो सीमांत, हाँ ये देखो भैया हमने कहा था ना, देखो रेपो दर तो नहीं हो सकती, उत्तोलक दर तो नहीं होती, अलग चीज़ के लिए होती है, ठीक है। या तो रिवर्स रेपो दर होगी या तो सीमांत स्थायी सुविधा दर होगी। अब अगर इंग्लिश की बात कर लेते तो इंग्लिश में 2-3 क्वेश्चन हमारे गलत हैं। एक तो ये है, इसका आंसर क्या होगा, इंटरडिक्शन होगा, यानी कि कॉन्सेंट का जो एंटोनिम होता है इंटरडिक्शन होता है। और यहाँ पर वुडन होगा, वुडन बैंड हैंड, अच्छा। और एक यहाँ पर आपका 20 नंबर में क्या है, जुडिशियस का, इसमें सिनोनिम बताना था तो जुडिशियस का होता है एक्स्ट्रावेगेंट, अच्छा। भाई ये 3 क्वेश्चन थे जो हमारे रॉन्ग थे। तो इसमें आपका स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ये ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू जरूर रखेंगे यदि आप कमेंट करेंगे, ठीक है। और ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि कहाँ तक हमारा वीडियो पहुँच रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि सीजल एग्ज़ाम तक चलने वाला है। और आप लोगों के लिए जो पेड ग्रुप है, टारगेट ग्रुप आने वाला है, तो जल्दी ही सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट हो वैसे ही सभी लोग भाई सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।